वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जब भी हम लोग एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स को डिफाइन करना चाहें तो क्या होते हैं। हम लोग कहते हैं एनी सब्सटेंस दैट किल्स बैक्टीरिया और स्टॉप्स देम फ्रॉम ग्रोइंग। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो टोटली स्टॉप कर दे या तो उनको क्या कर दे, किल कर दे, उन्हें हम लोग कहते हैं दीज आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। अब कोई भी फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वो जोन ऑफ इनहिबिशन कितना दे रही है हमें। अब जोन ऑफ इनहिबिशन क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग जब इस मेथड को एंड करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ टोटली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के मेथड्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, डिस्क डिफ्यूजन मेथड या एगर वेल डिफ्यूजन मेथड होता है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड में हमारे पास सिंपली डिस्क होती है जिसको हमने एगर की प्लेट पे प्लेस कर देना होता है, जबकि एगर वेल डिफ्यूजन मेथड में हमारे पास वेल क्रिएट किए जाते हैं जो हमारे पास एगर की जेल होती है उसमें। ठीक है जी। देन हमारे पास आ जाता है, हम लोग जो मोस्ट कॉमनली अपनी लैब में यूज़ कर रहे हैं वो है एगर वेल डिफ्यूजन मेथड। अब एगर वेल डिफ्यूजन मेथड है या हमारे पास डिस्क डिफ्यूजन मेथड है, तो जब भी आप लोग इसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले नंबर पर तो है आपको बैक्टीरियल स्ट्रेन चाहिए, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव फॉर एग्जांपल हमने ले लिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस और ग्राम नेगेटिव में एस्कर्चिया कोलाई ले ली है। अब हमारे पास जो जो चीज़ें नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है उनमें आ जाता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट एगर या मुलर हिंटन एगर भी यूज़ हो जाता है। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए हमें, टेस्टेड जो सैंपल हम लोग करना चाह रहे हैं या कोई भी एंटीबायोटिक को चेक करना चाह रहे हैं, और साथ में हमें चाहिए होती है जब भी हम लोगों ने एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करनी कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक तो लाजमी चाहिए होती है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर हैं। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, हमने पहले नंबर पर कहा है जी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हमें किस लिए चाहिए होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। जब भी हम लोगों ने एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी लगानी है उससे पहले हमने अपना जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको रीफ्रेश करना है, और रीफ्रेश करने के लिए हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ही यूज़ होता है। जब भी आप लोग न्यूट्रिएंट ब्रॉथ परचेज करें तो आपने उस पर जो रेसिपी लिखी हुई है, डायरेक्शंस दी हुई है, आपने उनको लाजमी फॉलो करना। जस्ट लाइक इस पे हमारे पास उन्होंने डायरेक्शन क्या दी है जी, आपने 13 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है इसको बनाना है। हमारे पास 1000 ml बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमने लीटर तो नहीं बनाना, इसलिए हम लोग 100 ml के अकॉर्डिंगली 1.3 ग्राम जो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसका वेट करेंगे, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, और देन हम लोग फ्लास्क जो है उसको अच्छे से कवर करके 121 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट ऑटोक्लेव कर लेंगे, स्टेरिलाइज कर लेंगे अपना मीडिया। जैसे स्टेरिलाइज हो जाएगा देन हमने मीडिया अपना जो है उसको ऑटोक्लेव से निकालना है, और निकाल के हमने उसका टेम्परेचर जो है इसको हम 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ले आना है। जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर जो है वो लोअर देन 37 हो जाएगा, देन हमने क्या करना है, हमारे पास जो बैक्टीरियल कल्चर पड़ा हुआ है ऑलरेडी उसमें से हमने एक लूप लेना है, और लूप लेके हमारा जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है उसमें ऐड कर देना है। ऐड करके देन हमने उससे 1 फॉर अ डे हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे 6 घंटे के लिए शेकर पे प्लेस कर देना है। शेकर से उठा के देन हम लोगों ने उसे इंक्यूबेशन में रख देना फॉर 1 डे एट 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपके पास इंक्यूबेटर शेकर है देन आप लोग उसको डायरेक्टली इंक्यूबेटर शेकर में प्लेस कर देते हैं फॉर 1 डे एट 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा तो आपका जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है वो टर्बिडो होता चला जाएगा। आफ्टर दैट आपके जब ग्रोथ आ चुकी है आपने उसको उठाना है और उठा के रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख देना है। ये इसकी शॉर्ट सी डायग्राम है कि आपने सबसे पहले जो है फ्लास्क में न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बना लिया, देन आपने उसे ऑटोक्लेव किया, ऑटोक्लेव करने के बाद देन आपने उसका टेम्परेचर जो है उसको डाउन किया। टेम्परेचर डाउन करने के बाद चूँकि ये 100 ml मीडिया है इसमें 100 माइक्रोलीटर हमने बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है उसको ऐड कर दिया।
बैक्टीरियल स्ट्रेन ऐड करने के बाद हमने देन उसको प्लेस कर दिया है शेकर पे। शेकर से देन उठा के आपने इसको रख देना है रेफ्रिजरेटर में। अब हमारे पास चूंकि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बन चुका है, बैक्टीरिया जो कल्चर जो है वो फ्रेश हो चुका हुआ है, देन हम लोगों ने जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक करनी है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होता है न्यूट्रिएंट एगर। अब न्यूट्रिएंट एगर जो है ये डिफरेंट कंपनीज में के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है, और डायरेक्शन अगेन आपने चेक करनी जब भी आपने इसे यूज़ करना है। तो इस पर लिखा हुआ है जी आपने इसको 28 ग्राम्स लेके 1000 ml में बनाना है। तो 1000 ml अगेन बहुत ज़्यादा है, हम लोग लेंगे 2.8 ग्राम या तो न्यूट्रिएंट एगर या मुलर हिंटन एगर, एंड देन वी विल मिक्स इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर in an earthenware flask. Then we will sterilize this media in the autoclave. Same just like हमने ऊपर मेंशन की है कि हमने 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए इसको स्टेरलाइज कर लेना है। जैसे मीडिया स्टेरलाइज हो जाएगा देन हमने इसका टेम्परेचर जो है उसको डाउन करना है और नोट करना है विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर। जैसे टेम्परेचर हमारे पास 40 से बिलो आएगा, 37 की रेंज में आएगा, फौरी तौर पर हमने हमारा जो फ्रेश बैक्टीरियल कल्चर है उसमें से इनाकुलम लेना है और इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है। अगर ये 100 ml है तो 100 माइक्रोलीटर हम लोग जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर है वो लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने हमारी प्लेट्स जो पेट्री प्लेट्स पड़ी हुई हैं स्टेरलाइज, उनमें मीडिया पोर कर देना है। मीडिया पोर करने के बाद देन हमने उसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है, सो दैट हमारा मीडिया जो है वो टोटली सॉलिडिफाई हो जाए। जैसे मीडिया सॉलिडिफाई हो जाएगा हम लोगों ने स्टीराइल बोरर यूज़ करना है, और स्टीराइल बोरर से हम लोगों ने हमारी जो प्लेट्स हैं उनमें वेल्स क्रिएट कर देने हैं, और हर वेल जो है उसको हमने प्रॉपर लेबलिंग कर देनी है जितने भी हमारे सैंपल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली। देन हमने अपना सैंपल लोड करना है, उसमें वेल को फिल करना है 50 माइक्रोलीटर। देन हमने अगेन जो प्लेट्स हैं उनको 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेटर में प्लेस कर देना है, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने उनका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो मेजर कर लेना है। किस तरह से करना है अभी बताता हूँ आपको। आपने पहले नंबर पर न्यूट्रिएंट एगर जो है उसको मिक्स किया डिस्टिल्ड वाटर में, ऑटोक्लेव किया। आफ्टर ऑटोक्लेव आपने उसका टेम्परेचर जो है उसको नोट किया, और जैसे टेम्परेचर 37 से 40 की रेंज में आया आपने उसमें बैक्टीरिया ऐड किया। ऐड करने के बाद देन आपने उसको प्लेट में पोर कर दिया। प्लेट में पोर करने के बाद देन आपने उसमें स्टीराइल बोरर से वेल्स बना दिए। वेल्स बनाने के बाद आपने अपना सैंपल लोड किया, और सैंपल लोड करने के बाद आपने इस प्लेट को कवर करके इसको आपने प्लेस कर दिया इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए। देन नेक्स्ट डे आपने आके चेक किया तो आपकी प्लेट्स पे ये जस्ट लाइक जिस तरह से अंडे बने हुए इस तरह से आपको जोन नज़र आएंगे। इनको अंडा नहीं कहना, आपने बेसिकली जोन कहना है। तो ये जो जोन है इसी को हमने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आपने इसके एक एंड से सेकंड एंड तक जहाँ तक आपके पास जोन है वहाँ तक आपने इसको मेजर कर लेना है, और मेजर करके इसको आपने मिलीमीटर में एक्टिविटी को नोट कर लेना है। अब यहाँ पर ये सैंपल है। सेकंड नंबर पर मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने क्या लेना है, आप लोगों ने लेना है कोई भी स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में कोई भी एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक का भी आपने जोन ऑफ इनहिबिशन मेजर कर लेना है। या तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लें या फिर आप मैनुअल, लेकिन आपने एक्टिविटी अच्छे से नोट करनी है, और एक्टिविटी नोट करके देन आपने इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के आपने कंपैरिजन कर लेना है कि आपकी किस सैंपल की एक्टिविटी